संदेश खाली में आप देख रहे हैं जो वीडियो के अधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जरा इनसे पूछ रहे हैं कि आज इन्होंने क्या कुछ जाना है। आप अभी गए, लोगों से आपने बात की, क्या कहा उन्होंने? बोलून अभी आप अंदर गए, यहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या कहा? আমাদের সরকারি যে বিভিন্ন পরিষেবা আছে, বিভিন্ন স্কিম আছে বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষের জন্য বা বিভিন্ন ক্যাটাগরি মানুষের জন্য, আমাদের আগেও দুয়ারে সরকার হয়েছে, সমস্যা সমাধানে ক্যাম্প হয়েছে। তৎসত্ত্বেও যদি কিছু বাকি থাকে, গ্যাপ থেকে থাকে, সেটাই আমরা মেটাবার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছি। এবং आपके द्वारा आपकी सरकार सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिले, इसके लिए आप आए हैं यहाँ पर। বাংলায় বললে আমার বলতে সুবিধা হবে। आप बांग्ला में ही बोलिए, आप बंगाली में बोलिए, मैं जवाब आपसे हिंदी में बोलूँगी। मैं सवाल आपसे हिंदी में कर रही हूँ कि आपके द्वार आपकी सरकार इस योजना के तहत यहाँ लोगों के बीच आए हैं। সরকারি সমস্ত স্কিম নিয়েই আমরা প্রচার করছি এবং অলরেডি আমাদের স্পেশাল ক্যাম্প চলছে। সেই ক্যাম্পে যাতে লোকেরা যায় এবং তাদের যে সমস্ত স্কিম যদি কেউ না পেয়ে থাকে সেইগুলো যাতে তারা গিয়ে তারা ওখানে জমা দেয়। लेकिन यहाँ पर शिबू हाजरा ने जो पोल्ट्री फार्म बनाया था तो सरकारी जमीन पर बनाया था, तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? ওটা কোনো কমপ্লেন আমার কাছে নেই, ঠিক আছে? ওকে, नहीं तो लोग यहाँ के कह रहे हैं वो जमीनें हमने खुद देखी हैं जाकर, जहाँ पर पोल्ट्री फार्म बना है, तो फिर आप लोग कहाँ थे वहाँ पे? वो तो हमने खुद देखा है जाके सरकारी जमीनों पर किस तरह से अवैध कब्जा कर लिया गया। সবই ওটা তদন্ত চলছে। ওকে, তদন্ত চলছে, তদন্ত চললে नहीं, জানতে उस पर काम क्यों नहीं किया गया? তদন্ত চলছে ওটা, ঠিক আছে? नहीं, अब आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनकी जो जमीनें थी उसको तालाब ले लिया गया, उसको कब्जा कर लिया गया। বললাম যে এখানে আমাদের সরকারি পরিষেবার ব্যাপারে আমরা আজকে ক্যাম্প চলছে, ক্যাম্পের ব্যাপারে আমরা कैंप में क्या होगा? इस कैंप में क्या होगा? ক্যাম্পে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, যে কোনো পরিষেবা সরকারি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। नहीं, आप सेवाओं की बात करें, लेकिन देंगे कैसे जब यहाँ पर जमीनों पर कब्जा हो चुका है? আপনি সরকারি ক্যাম্পের পরিষেবার ব্যাপারে বলুন, আর অন্য কোনো ব্যাপারে এখানে কিছু বলার নেই, ঠিক আছে? नहीं, लेकिन एक बात आइए, क्या उन जमीनों को किसानों को वापस लौटाएंगे आप लोग? क्योंकि आप तो यहाँ पर आकर सर्वे कर रहे हैं, किसानों को वापस लौटाएंगे जमीनें? যে কোনো জমি সংক্রান্ত যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে সেটাও ক্যাম্পে জমা দেওয়া যাবে, সেটাও আমরা প্রচার कैंप के नाम पर आप तो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कर रहे, থানা लोगों के बीच आए हैं। থানা সিস্টেম थाना नहीं, खाना पूर्ति यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ, হ্যাঁ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। सर, सवालों से मत भागिए, सवालों से मत भागिए, एक मिनट, आप सवालों से मत भागिए। मुझे बताइए, ये लोग खुद बता रहे हैं हमें कि वो जमीनें अब इनकी नहीं है, तो वो जमीनें इन्हें वापस कैसे मिलेंगी? এখানে জমি নিয়ে কোনো যদি কারো অভিযোগ থাকে, ল্যান্ড নিয়ে যে কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে সেই অভিযোগটা আজকে যে কলোনিপাড়া এসএসকে ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে গিয়ে জমা দেবে, অভিযোগপত্র জমা দেবে। সেটা আমরা পরে তদন্ত করে সেটা আমরা মেটাবার চেষ্টা করব। এবং সেটার জন্য আমি এলাকার লোককে বলছি যে আপনাদের যদি জমি সংক্রান্ত, রেকর্ডিং সংক্রান্ত আদার্স যদি কোনো অভিযোগ থাকে আপনারা ক্যাম্পে গিয়ে জমা দেবেন। ওকে, ये देखिए, ये यहाँ पर एक तरह से कहें कि खाना पूर्ति, देखिए पेपर्स लेके जा रहे हैं आप लोग, पेपर्स लेके जा रहे हैं, क्या कुछ इंक्वायरी और हुई है? এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফর্ম, বিভিন্ন স্কিমের ফর্ম, ঠিক আছে? भरवाए गए लोगों से, ফর্ম, হ্যাঁ, ওকে। যদি स्कीम में क्या फायदा मिलेगा लोगों को, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? বেনিফিটস স্কিম অফ লক্ষ্মী ভাণ্ডার আছে, খাদ্য সাথী আছে, স্বাস্থ্য সাথী আছে, ওল্ড এজ পেনশন আছে। ওকে, এরকম ডিফারেন্ট টাইপ অফ फार्मर्स के लिए क्या है? এ তো फार्मर्स के लिए ফার্মার্স ইনক্লুড আছে। ফার্মার্স এখানে কৃষক বন্ধু অ্যাপ্লিকেশন আছে, কৃষক বন্ধু আছে। আপনার যারা फार्मर्स की तो जमीनें ही नहीं है, तो ये फॉर्म किस चीज पे भरवा रहे हैं? उनकी तो जमीनें ले ली गई, तो ये अगर अब उनका फायदा आप देंगे तो किन जमीनों पे देंगे? আমি বারবার বলছি যে ল্যান্ড নিয়ে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, আপনি যেটা বলছেন ল্যান্ডের যদি কোনো গ্র্যাবিং থাকে বা কোনো কিছু থাকে, তাহলে যে কোনো অভিযোগ নিয়ে তাদেরকে ক্যাম্পে জমা দিতে বলা হচ্ছে। आप वीडियो के अधिकारी हैं, तो आप यहाँ पर हर बार आते हैं? एक सेकंड, आप यहाँ पर रोज आते हैं? एक सेकंड, अरे जवाब दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, एवरी डे यू विजिट इट? एवरी डे? ओके ओके। ये देखिए, फिलहाल ये जवाब दे नहीं रहे, लेकिन इनका अब ये है, बिल्कुल ये बहुत क्लियर है कि कैसे एक तरह से कहें कि अब हड़कंप मचा हुआ है, कि कैसे वो जो चीज़ें जो सामने आ चुकी हैं उसको एक तरह से छुपा लिया जाए। यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, लोगों के बीच फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आप बताइए आपको कौन सी सरकारी योजना है जो नहीं मिली है। वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ज़मीनें हैं किसानों की, जो अगर ली है किसी ने तो फिर उसको कैसे वापस दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये नींद अब क्यों खुली है? क्या इसके पहले ये काम नहीं हो सकता था? लेकिन ये जो जमीनें, ये जो तालाब आप देख रहे हैं जो अब इनके नहीं रहे, जो इन किसानों के नहीं रहे हैं, उनको लेकर के जब हकीकत सामने आई है तो सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने दौड़ लगा ली है संदेश खाली में। वो यहाँ घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों से आप पूछ रहे हैं और कह रहे हैं हम यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ पर जो लोगों की जो बातें हैं उनको समझा जाएगा और सुना जाएगा। इससे पहले यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है, ये भी बिल्कुल साफ है। जरा मैं आज समझूंगी कि आखिर जो संदेश खाली के लोग हैं, जब ये अधिकारी आ रहे हैं तो क्या इनके आने से उनको लगता है कि उनका जीवन सुधरेगा और शिबू
हाजरा के बाद गिरफ्तारी होगी शाहजहां शेख की? सीधे सवाल करेंगे आज यहाँ के लोगों से। तो शाहजहां शेख के कहने पर शिबू हाजरा ने, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, इन लोगों ने मिलकर कैसे यहाँ पर संदेश खाली में हर जगह अवैध कब्जा कर रखा था। ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखाने जा रही हूँ, जो चीख चीख के इस बात की गवाही देती है कि कैसे गाँव वालों की जमीनों को हथियाया गया। न सिर्फ गाँव की जमीन बल्कि सरकारी जमीन पर शिबू हाजरा ने यहाँ पर पूरा पोल्ट्री फार्म बना डाला था। ये आप देख रहे हैं। महिलाओं के अंदर हिम्मत आई थी जब ईडी की टीम ने यहाँ पर आकर के शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड की थी। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर के शिबू हाजरा के इसी पोल्ट्री फार्म में आकर उन्होंने आग लगा दी, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि कैसे जवाब दिया जाए। उस गुस्से को 10 सालों तक लोगों ने अपने अंदर दबा के रखा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ कुछ भी देखेंगे तो आपको तालाब के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। या तो तालाब है या पोल्ट्री फार्म है। और ये किसके हैं? ये शिबू हाजरा को दिए गए थे चलाने के लिए। किसके कहने पर? शाहजहां शेख के। ये देखिए, जितनी दूर तक आप निगाह डालेंगे आपको ये पोल्ट्री फार्म नजर आते हैं। और यहाँ से जो कमाई होती थी वो सीधे किसके खाते में जाती थी? वो सीधे खाते में जाती थी शिबू हाजरा के जरिए शाहजहां शेख की। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंतजार है अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का। ये जहां तक आप देखेंगे आपको सिर्फ पोल्ट्री फार्म नजर आएंगे। जरा चलिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देती हूँ। सिर्फ ये एक जगह नहीं है, बल्कि कैसे अगर तालाब के दोनों तरफ देखेंगे, ये जितनी जगह आप देख रहे हैं सब के सब पोल्ट्री फार्म ही यहाँ पर बना करके रखे गए थे। यानी अंदाज़ा आप लगाइए कि हज़ारों एकड़ की ये ज़मीन है जहाँ पर कब्जा किया गया, और इस कब्जे के जरिए कैसे कमाई की जाती रही। यहाँ के जो किसान हैं वो परेशान होते रहे, उनको कैसे दबा करके धमका करके उनकी ज़मीनें ले ली गई। और इसके बाद अब जब गिरफ्तारी हुई है तो लोगों में थोड़ी सी राहत दे। देखिए आप देख रहे हैं ना, ये इधर आइए, फिर यहाँ से देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शिबू हाजरा का ही पोल्ट्री फार्म है। अंदाजा लगाइए उन लोगों ने कितनी ज़मीनें हथियार रखी थी। ये देखिए, ये जो महिलाएं थी यहीं पर आकर के उन्होंने, तो यहाँ पर एक तरह से उनका आरोप है कि उन्होंने सब कुछ यहाँ पर जलाया, क्योंकि ये उनकी ज़मीन है। यहाँ ये सरकारी ज़मीनें हैं। ये ज़मीनें जिस पे बच्चों के स्कूल बनने चाहिए थे। ये ज़मीनें जहाँ पर एक आम आदमी के लिए, उसके लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे हो सकता था जो सीधे सीधे एक आम आदमी के लिए बनता, लेकिन यहाँ पर कैसे अवैध कब्जा कर लिया गया और अपने पोल्ट्री फार्म यहाँ पर बना दिए गए। यानी कि आप ये समझिए कि कैसे एक तरह से राजनीतिक रसूख और दूसरा प्रशासन का सहयोग, उसकी मिली भगत की तस्वीरें यहाँ से देखने को मिलती हैं, जो बता रही हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, किस तरह से शिबू हाजरा का कब्जा हो चुका था। और यही वो जगह है जहाँ पर आकर के महिलाओं ने जवाब दिया है। महिलाओं ने आकर के जब इस पोल्ट्री फार्म पर आग लगाई, तोड़फोड़ की, तो उन्होंने साफ तौर पे न सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया बल्कि बता दिया कि अब बहुत ज़्यादा अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए सवाल है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के कि आखिर जब इतनी एक तरह से कहें हज़ारों एकड़ की ज़मीन को ले लिया गया, पोल्ट्री फार्म बना दिए गए, तो किसके कहने पर हो रहा था? किसी ने कभी भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के बाद महिलाओं ने मजबूर होकर के एक्शन लिया, आकर के ये जो ज़मीनें जो उनके बच्चों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसको अगर कब्जा करने की कोशिश हुई तो जवाब मुँह तोड़ दिया गया है। ये है शाहजहां शेख और शिबू हाजरा का रसूख, जिसके आगे पूरा गाँव बेबस था। लेकिन अब शिबू हाजरा की गिरफ्तारी के साथ यहाँ लोगों में उम्मीद जगी है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी, और वो मान रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। संदेश खाली से कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ शुद्ध त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत।